लाइक आप पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी में थे, फिर किस बेसिक फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर आपने फ्रांस में क्या परस्यू किया। तो जो इन्होंने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट बना दी है फ्रांस वालों ने, उसके ऊपर ईजी जो है आपको डाटा एक्सेसिबल है यूनिवर्सिटीज़ का, मास्टर्स का, उसके प्रोग्राम क्या है, उनके क्रेडिट और क्या है, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जो है। और आजकल तो वीज़ा भी थ्रू कैंपस फ्रांस ही, एडमिशन भी और वीज़ा भी थ्रू कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से मिल रहा है। कुछ मुल्कों में हमने देखा ब्लॉक अमाउंट होती है जो रिक्वायर होती है, और कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो इसी तरह आपके जीपीए और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट आप प्रोसीजर बताना चाहें। हमने अभी इरासमस की बात की, तो पर्टिकुलरली मैं पूछना चाहूँगा कि फ्रांस की इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स जो वेल नोन हो और जो आप मेंशन करना चाहें। Hello friends, it's Umair Rana here. Hope you all are doing great. सबसे पहले वेलकम टू एन अदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ करियर वॉइस। तो आज की इस पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में, एक ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट से जिन्हें तकरीबन 5 साल हो चुके हैं फ्रांस में। उन्होंने मास्टर्स भी फ्रांस से किया, फिर पीएचडी भी फ्रांस से की। तो उनसे हम जानेंगे रियलिटीज़ और रमर्स अबाउट फ्रांस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सबसे पहले वेलकम टू करियर वॉइस। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, जैसे कि आपको पता है सेशन के बारे में आपको थोड़ा सा मैंने ब्रीफ तो कर दिया था, तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा आपके इंट्रोडक्शन से। लाइक आप पाकिस्तान में किस यूनिवर्सिटी में थे, फिर किस बेसिक फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर आपने फ्रांस में क्या परस्यू किया। तो प्लीज़ प्रोसीड। जी, मैंने जो है बैचलर किया था इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कौन सा अहमदाबाद से। मैंने 4 साल का जो है बैचलर किया था इंजीनियरिंग में। उसके बाद जो है मैंने अपना मास्टर परस्यू किया पेरिस में। मैंने जो है वो प्रॉपर रिसर्च की थोड़ी बहुत, और उसके बाद मैंने ऑप्शन मुझे काफ़ी मिले थे, लेकिन मैंने चूज़ जो है वो पेरिस वाला किया। उसके बाद मास्टर के बाद मैंने जो है वो अपनी पीएचडी स्टार्ट की फ्रांस में, और अभी जो है मैं जॉब कर रहा हूँ। सही है। तो इसका प्रोसीजर का ज़रा थोड़ा सा बताएंगे कि मास्टर्स के लिए जो प्रोसीजर होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आइल्स वगैरह भी रिक्वायर होता है, और किस तरह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी होती है, इसके जो मेन मेन स्टेप्स हैं। इट रियली डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बंदे पे डिपेंड करता है वो कितनी एफर्ट कर रहा है और वो किस तरीके से जो है वो सर्च कर रहा है। फॉर मी इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैंने सारा जो काम है खुद ही किया। और इसमें ये था कि स्टार्टिंग में आपको जो है प्रॉपर तरीके से टाइम देना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ का। आपने जो है क्योंकि प्रॉपर फील्ड का सर्च होना बड़ा ज़रूरी है। आप भी कंफर्टेबल रहते हैं और आपको एडमिशन भी जो है वो आसानी से मिल जाता है। तो आपकी जो पीछे बैकग्राउंड है उसका जो है आपके मास्टर के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ओके। काफ़ी वेबसाइट्स हैं जो है जो आपको प्रॉपर डिग्री सर्च करके देती हैं। आजकल तो काफ़ी एडवांसमेंट हो गई है, तो मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले की। तो आजकल तो सिस्टम भी चेंज हो गया है। ये आजकल इन्होंने कैंपस फ्रांस की वेबसाइट बना दी है फ्रांस वालों ने। उसके सही। ऊपर ईजीली जो है आपको डाटा एक्सेसिबल है यूनिवर्सिटीज़ का, मास्टर्स का, के प्रोग्राम क्या है, उनके क्रेडिट और क्या हैं, और ये सारी चीज़ें जो है इसमें कैंपस फ्रांस की वेबसाइट पे जो है। और आजकल तो वीज़ा भी थ्रू कैंपस फ्रांस ही, एडमिशन भी और वीज़ा भी थ्रू कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से मिल रहा है। जब मैं आया था तो ऐसा सीन नहीं था। तब तो आपको जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और इतना स्कोप भी नहीं था स्टूडेंट्स का कि वो फ्रांस को चूज़ करते। पीछे जो प्रेफरेंस थी लोगों की वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएस और एग्जैक्टली। इंग्लैंड वगैरह था। और आजकल जो है हालात इस तरह के, स्टूडेंट्स निकलना चाह रहे हैं विद इन यूरोप और मे बी सम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एज वेल। तो आइट्स का जो है वो प्रेफरेंस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आजकल तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया, लेकिन जब मैं आया था मैंने नहीं दिया था। ओके। मैंने इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट ले लिया था कॉन्सेप्ट से, जहाँ से मैंने बैचलर किया था। और वो जो है वही वर्क कर गया था मेरे एडमिशन के लिए। लेकिन इट रियली डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और ऑन द पर्टिकुलर प्रोग्राम एज वेल। बट एग्जैक्टली। आजकल आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क फॉर द आइल्स। ओके। अच्छा, इसमें एक दो बातें खास तौर पे मैं पूछना चाहूँगा। जिस तरह कुछ मुल्कों में हमने देखा है ब्लॉक अमाउंट होती है जो रिक्वायर होती है, और कुछ मुल्कों के अंदर जो है वो इसी तरह आपके जीपीए और ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो इसका कोई एग्जैक्ट आप प्रोसीजर बताना चाहें कि मतलब व्हाट मेजर्स, अगर मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया है और अगर मैं फ्रांस में मास्टर्स परस्यू करना चाहता हूँ, सो व्हाट स्टेप्स शुड आई फॉलो। इसमें आजकल जो रिसेंट है वो आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। कैंपस फ्रांस की वेबसाइट एक्सप्लोर करें, उस पर आपको यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, आपको जो है पर्टिकुलर प्रोग्राम मिल जाएंगे मास्टर के। और सही। सबसे आसान प्रोसेस ये है कि आपको डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोग्राम में जा रहे हैं। अगर आपका प्रोग्राम जो मास्टर का है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ गुड जीपीए।
ओके। बिकॉज और मे बी एन एक्स्ट्रा पब्लिकेशन एज वेल इन द बैचलर। ओके। तो चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं हर क्राइटेरिया के लिहाज से। फॉर मी इट वाज काइंड ऑफ अ रिसर्च ओरिएंटेड मास्टर। तो मेरी एक पब्लिकेशन भी थी मेरी बैचलर में, और मेरा जीपीए भी नाइस। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो है वो उसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने मदद की और एडमिशन जो है हो गया था। तो आई चलो। वुड से कि आजकल चीज़ें जो है थोड़ी टेक्निकल हो गई हैं फ्रांस हम्म। में। कैंपस सही। फ्रांस की साइट है, उसके ज़रिए जो है। और आजकल उनके जो है वो वॉलंटियर्स भी बहुत हैं पाकिस्तान में, लाहौर में भी हैं, कराची में भी हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा जो है मदद हम्म। करते हैं इसी वजह से। सही। क्योंकि फ्रांस ने भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में, तो दे आर ओपनिंग द स्लॉट्स फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एज वेल। इन दिस ईयर देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट दैट हैज केम फ्रॉम पाकिस्तान यूजिंग इरasmus प्रोग्राम। ओके। तो चीज़ें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। अच्छा, जैसा आपने अभी इरास्मस की बात की, तो पर्टिकुलरली मैं पूछना चाहूँगा कि फ्रांस की इस तरह की कुछ स्कॉलरशिप्स जो वेल नोन हो और जो आप मेंशन करना चाहें। ये भी मैं जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि कैंपस फ्रांस की वेबसाइट जो है एक्सप्लोर करें। कुछ अच्छा। यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी अपना एक सेपरेट स्कॉलरशिप बेस है। लेकिन मोस्ट सही है। प्रोबेबली अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो ये जो है आप कैंपस फ्रांस की वेबसाइट एक्सप्लोर करें। उस पर सारी जो है ऑप्शन जो है अवेलेबल है। एक आईफल स्कॉलरशिप है जो आपकी फुली फंडेड देती है। फिर ऑब्वियसली सही एरasmus है जो आपको फुली फंडेड देती है। तो सही ये है। ऑप्शन जो है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन जो है वो आपको कैंपस फ्रांस की वेबसाइट से जो है वो इजीली जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आई सही है। वुड से कि जो भी है वो अपना टाइम ले, प्रॉपर सर्च करे, क्योंकि इंटरनेट इज़ योर बेस्ट सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। टाइम ले अपना सर्च करें और आपको जो है हर चीज़ आपके सामने ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो आई गेस मूविंग ऑन टूवर्ड्स कि हमने ये बात कर ली स्कॉलरशिप्स और एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, तो जो एक्सपेंसेस होते हैं वो रफली, वैसे तो खैर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और सिटी टू सिटी वेरी करता है, बट रफली फ्रांस में अगर आप आते हैं एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट तो आपको पता है तो कितना खर्चा हो जाता है, और इज देयर एनी ऑप्शन के पार्ट टाइम जॉब्स इस तरह की चीज़ें। अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात ये कि रफली अमाउंट जो आजकल रिसेंटली चल रही है वो आपका बैंक अकाउंट में जो है पिछले 6 महीने से एटलीस्ट 25 लाख होने चाहिए पाकिस्तानी रुपीज एटलीस्ट। अच्छा। और ये आजकल चल रहा है जो क्राइटेरिया। मैंने अभी रिसेंट लोगों से बात की है, जो रिसेंट स्टूडेंट्स आए हैं उनसे मैंने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि आजकल क्राइटेरिया यही है कि एटलीस्ट 25 लाख होने चाहिए आपके जो है अकाउंट में पिछले 6 महीने से, तो आप सही। स्टेटमेंट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। ये वीज़े वो के तो लिए, फिर ये वीज़ा रिक्वायरमेंट के बारे में। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये पार्ट टाइम जॉब्स बहुत डिफिकल्ट हैं, क्योंकि आपका लैंग्वेज बैरियर ख़त्म नहीं होता। जब तक आपको फ्रेंच नहीं आएगी तो जॉब्स बिल्कुल नहीं मिलेंगी, और अगर आपको मिलेंगी तो आपको बहुत लेस पे करेंगे। और तीसरी बात ये है कि पार्ट टाइम जॉब का कॉन्सेप्ट ही नहीं है फ्रांस में। जर्मनी में चेंज हो गया, जर्मनी में जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी हायर कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब में, कंपनी जॉब्स दे रही हैं पार्ट टाइम्स हम्म। के लिए। लेकिन फ्रांस में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है कि पार्ट टाइम जॉब्स का, क्योंकि यहाँ आपको हर बेस पे गवर्नमेंट आपकी मदद करती है। आपको अच्छा। जो है रेंट रेंट में आपको जो है कंसेशन देती है। अगर आप स्टूडेंट हैं आपको मेडिकल इंश्योरेंस फ्री देती है। तो यहाँ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को प्रॉपर हेल्प करती है। अगर आपके पास खाना नहीं है तो फूड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ कुछ इदारे हैं जो आपको जो है फ्री फूड प्रोवाइड करते हैं हर वीकली। तो यहाँ गवर्नमेंट लेवल पे जो है स्टूडेंट्स की काफ़ी मदद होती है, इसलिए वजह यह है कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन ओपन नहीं किया कि स्टूडेंट्स जॉब कर सकें। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा फीस है और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आई वुड से कि कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करें अदर देन फ्रांस। क्योंकि यहाँ अच्छा। आपको पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी फीस नहीं कमा सकेंगे, वो बहुत मुश्किल है। आप हैंड टू हैंड हो जाएंगे, यहाँ आप ना आप जो है स्टडी कर पाएंगे और ना आप हम्म। काम कर पाएंगे। तो अगर ओके। आपका कोई इस तरह का मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनका जो है मिडिल 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 क्लास बैकग्राउंड होता है पाकिस्तान में। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो उनकी जो है वो फंडिंग का इशू होता है। तो अगर वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं 2 साल में जो है फॉर एग्जांपल 10,000 यूरोज और 15,000 यूरोज जो है मैं फीस दे लूंगा, तो आई वुड से इट्स हाईली अनलाइकली। इट विल नॉट अच्छा। बी पॉसिबल बिकॉज जॉब्स जो है वो बिल्कुल नहीं हो ना होने के बराबर है। अगर आपको फ्रेंच आती है तो फिर देर इज नो ऑप्शन, यू कैन गेट एनीथिंग यू वांट। ओके। ओके। अच्छा, अब ये है कि अगर तो स्टूडेंट ने फैसला कर लिया है और वो फ्रांस आ गया, उसने मास्टर्स कर लिया, इन एनी केस कि उसने जैसे मर्जी अपनी फीसेस मैनेज की, तो उसके बाद बट डू यू से कि पोस्ट मास्टर्स सिनेरियो क्या है? जिस तरह कुछ कंट्रीज में हमने देखा है कि वो वर्क परमिट मिल जाता है आपको 2 साल का, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, तो यहाँ पे इस तरह फ्रांस क्या पर्क्स ऑफर करता है? आफ्टर आफ्टर मास्टर आपके पास जो है फ्रांस ऑफर करता है 1 ईयर जॉब सर्च वीज़ा। रिसेंटली जो है वो
इन इंडियंस ये जो है कंट्री वाइज डिपेंड करता है। रिसेंटली इंडियन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर फ्रांस आया था, उसने अपना क्राइटेरिया चेंज करवा लिया। हमारे वाले तो सोए पड़े हैं, उनको तो पता नहीं है। लेकिन जो है वो इंडियन जो है आया था, उनका फॉरेन मिनिस्टर, उसने जो है वो, तो आफ्टर मास्टर जो है फ्रांस स्टूडेंट्स को जॉब सर्च वीजा देता है, जो वर्क परमिट होता है कि आप इस टाइटल पर आके अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो हमारे लिए वो 1 साल का है, इंडियंस के लिए पहले 2 साल का था। तो जब रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर आया उनका, तो उसने 5 साल का करवा लिया। तो इंडियंस के लिए 5 साल का है, हमारे लिए 1 साल का है कि हमें मास्टर के बाद 1 साल के अंदर अपनी प्रॉपर जॉब सर्च करनी पड़ेगी, या आपने अपनी कोई कंपनी खोल ली, अपना बिजनेस सेट कर लिया, तो ये 2 ऑप्शन आपके पास। सही। अच्छा, और ये वीजा और पीआरशिप के हवाले से थोड़ी सी बात मेरे ख्याल से हो जाए कि इन केस आप वो जो 1 ईयर मिला उसमें आपने जॉब सर्च कर ली, तो उसके बाद ये है कि ये कितना लाइकली है कि आपको पीआरशिप मिल जाएगी और वो वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, इन अगर टर्म्स को कैसे अगर अगर आपको जॉब मिल गई है तो आपकी पीआर बहुत इजी है। अगर आपको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, यहाँ बेसिकली 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर्स जो हैं जो एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं। एक सीडीआई होता है और एक सीडीडी होता है। CDD is kind of there is a limit on the contract. Either it's going to be 3 years or 5 years. But for CDI, it's kind of a permanent contract. So if you get a permanent contract, then your PR is very easy. You can just simply apply, and you have to have a level of a French language as well. I think is A2. So अगर आपके पास ये चीज़ है तो आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप नेशनलिटी के लिए ले आना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5 साल का टैक्स पेयर होना चाहिए फ्रांस में, आपका लैंग्वेज का लेवल B2 होना चाहिए, और आप जो है नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि बहुत सारी हमारी ऑडियंस की तरफ से क्वेश्चन आया था कि इनकेस आपने बैचलर्स कर लिया है और अगर आप फर्दर स्टडी के लिए फ्रांस नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट जॉब एक्सप्लोर कर सकूं, तो इज इट पॉसिबल कि बंदे ने बैचलर्स किया है किसी भी अपना टेक्निकल फील्ड में, स्टेम फील्ड में, और वो फ्रांस में नहीं, किसी तरह? ये वाला ऑप्शन जो है आपका जो है अदर कंट्रीज विद इन द यूरोप ओपन हो सकता है, लेकिन फ्रांस के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्रांस की जो लेबर है ना वो पूरी अफ्रीका से आ जाती है। पूरा अफ्रीका जो है उनकी, जैसे हमारी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इस तरह पूरे अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया, मोरक्को, तुनीजिया, ये जो कंट्रीज हैं इनकी सेकंड लैंग्वेज फ्रेंच है। तो फ्रांस का जितना लेबर है वो अपना अफ्रीका से उठा लेता है, और उनका लैंग्वेज बैरियर भी कोई नहीं है। और तीसरी बात, अगर आपने जॉब सर्च करनी है यूरोप में, तो आई वुड से लग्जमबर्ग इज द वन कंट्री दैट इज गिविंग ऑन द जॉब ऑन द रेगुलर बेसिस टू फॉरेनर्स। उसके बाद फिनलैंड इज अ गुड कंट्री टू सर्च अ जॉब। सो अगर आपने डायरेक्ट जॉब के लिए टारगेट करना है तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, जिनमें नॉर्वे आ जाता है, फिनलैंड आ जाता है, स्वीडन आ जाता है। ये जो कंट्रीज हैं इनमें जो है जॉब आपको डायरेक्टली, इवन दो जर्मनी में भी देयर इज सम ऑप्शन इफ यू आर हाईली क्वालिफाइड, सो जर्मन में भी आपके ऑप्शन जो है वो काफ़ी ओपन हो जाते हैं। लेकिन फ्रांस में इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी रेयर। ओके, ओके। चलें, मूविंग टुवर्ड्स द इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं एक खास सवाल जो मैं ऑलमोस्ट अपने हर पॉडकास्ट में करता हूँ कि आप, क्योंकि फ्रांस में मेरे ख्याल से शायद आई गेस 4 to 5 years हो गए आपको फ्रांस में, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 5 साल हो गए। हाँ 5 years हो गए, तो सो यू हैव अ वेरी गुड एंड बल्क एक्सपीरियंस इन फ्रांस। तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो सोचते हैं कि हमें फ्रांस जाना चाहिए? और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपसे इंटेंसली इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे जो भी मैंने पॉडकास्ट किए हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि फ्रांस के ऊपर वीडियो बनाया, हम फ्रांस जाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि मतलब फ्रांस ऐसा क्या ऑफर कर रहा है। सो प्रोज एंड कॉन्स जरा समराइज कर दें, और एंड में आई वुड हाईली लाइक टू सीक योर एडवाइस रिगार्डिंग इट। There's a lot of pros if you are coming to France as a student. There is a lot of benefits from the government as a student, and there is a good opportunity. You will eventually find some job as well. But it really depends on your situation and where you got your admission. If the admission you got is either in public university or a private university, so if you get admission in a public university, then it's quite easy and it's quite manageable if you come to France. But if you have got an admission in a private university, then it's going to be really complicated if you are coming from a middle class family and you don't have the expenses to pay the fee. So then it's going to be very difficult for you to manage your life and your studies in the France, because eventually you're not going to be able to pay the fee. So this is going to be a problem. And solution is, अगर आपके पास पैसे हैं और आप जो है बाहर निकलना चाह रहे हैं पाकिस्तान से, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज को टारगेट करें, US, कनाडा, UK, इवन दो सम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एज वेल, फिनलैंड, नॉर्वे।
दे आर गुड विद द लैंग्वेज बैरियर। और अगर आपके पास फंडिंग नहीं है, आपके पास जो है फीस देने के पैसे नहीं है, और आपने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है यूरोप में कहीं भी एडमिशन मिल गया है, जर्मनी में, फ्रांस में, तो आई वुड रिकमेंड के दैट इज़ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू अदर थिंग। So it really depends on your situation, your funding, your admissionship, your program, your university. So it's really depend on that. And for me, the advice is to just focus on the it really depends on your focus, where you want to focus it. First, analyze your situation. For me, when I was applying or searching for my master, I know that I'm not going to able to do IELTS, because even though at that time I didn't have 40 to 45,000. At that time it was 40 to 45,000 for the Oh my IELTS. God. At that time I didn't have any, because there was not a lot of funding for me. So I didn't. It was my focus. I will not going to give IELTS, and I will going to target those universities who's going to give the admission based on English proficiency certificate. Right. So first analyze situation, what options you have and what limitations you have. So based on your limitations, you select your option, you apply for it, and then trust the Almighty Allah, and He's going to eventually give you something. So I Ma- think that's the best advice I can give. First analyze your situation, and based on your situation, then you can apply for your options. माशाल्लाह, your advice is I really appreciate your advice। और इसमें बस एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बताना चाहूँगा, वो शायद मैं शुरू में मिस कर गया, कि जिस तरह हमने देखा कि आपने अभी इंग्लिश कंट्रीज़ की बात की, ये आपकी एडवाइस से मुझे दोबारा रिकॉल हो गया कि अमेरिका का वीज़ा और कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, ये इतनी आसानी से नहीं लगता। सो फ्रांस के बारे में आपका क्या कमेंट है कि ये वीज़ा इजीली लग जाता है अगर आप अप्लाई करते हैं, या मतलब विद जस्ट विद दिस? I haven't seen a lot of students who got the rejection on the student visas. Normally, it's quite feasible and it's quite easy if they have the proper documents and a good admission. All the fundings and all that, the bank statement and all that. If everything is good, I think you can get visa very easily for the France. There Okay. is not much more complication. Okay. So Abdul Rahman bhai, that's all for today or from my side। अगर आप कुछ further इसमें ऐड करना चाहें तो most welcome। Otherwise, thanks for your time और it was a great session with you। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे और should we just close it? हाँ, लास्टली एडिशन ये है कि मैंने जैसे लास्ट में भी बात की कि जी आपको अपनी प्रायोरिटीज देखनी पड़ेंगी, आपको अपनी सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी, और फिर आपको अपने जो है ऑप्शन ओपन करने पड़ेंगे। सही। इसमें यह है कि I have seen when I was in Pakistan, I have seen that there is a lot of students who are searching for the option. सही। पाकिस्तान में मेंटालिटी है कि लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने जो है किसी फलाने जो है वो क्या कहते हैं उसे एजेंट से रब्ता कर लिया, वो मेरा वीज़ा करवा कर दिया। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो है, ये कल्चर था उस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन अब काफ़ी चेंज हो गया। तो आई वुड से कि हर चीज़ बंदा खुद कर सकता है, किसी तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट में इतने ज़्यादा ऑप्शन खोल दिए ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन का एक जो है दरिया है, हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है। तो आई वुड से कि अपना काम खुद करें, पूरा टाइम दें, पूरी रिसर्च करें, अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखें, अपने ऑप्शंस ओपन करें। तो फिर जब इतनी मेहनत आप करते हैं तो फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको प्रॉपर रिवार्ड देता है उसका। बेशक So बेशक। this is the solution that I would propose in the end. And I wish good luck to all the students who are searching for their master or maybe the work option as well. And hopefully Allah will give you all the things you want in your life. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू That is अब्दुल all रहमान I भाई। have. Yeah, thank you so much for having me. It was nice talking to you. Yes, And wish you same to good you। luck. ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लेट्स क्लोज द Allah सेशन। Hafiz. तो जी उम्मीद करता हूँ कि यू गाइस हैव एंजॉयड द वीडियो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर। सो इस तरह के मज़ीद सेशंस के लिए प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।